जय श्री राम। मानस चर्चा। आज का विषय है जनकपुर में शिव धनुष भंग हो जाने के बाद जब श्री किशोरी सीता जी द्वारा जयमाल पहनाने की बात आई तो वहाँ श्री किशोरी जी जयमाल पहनाने में देरी क्यों किया, इसका कारण क्या हो सकता है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। श्री सीता जी की चतुर सखियों ने नेत्रों की भाषा में समझाकर कहा, हे किशोरी जी, आप यह सुहावनी जयमाला अपने प्रियतम को पहना दो। चतुर सखी लख कहा बुझाई, पहिरा वहु जयमाल सुहाई। सखियों की बात सुनकर राज किशोरी श्री सीता जी ने दोनों हाथों में माला उठाई, परंतु प्रेम विवश पहिराई न जाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। श्री सीता जी ने सोचा, क्या सोचा भाई, माला पहनाने के तुरंत बाद सखियां हमारे पास आ जाएंगी और कहेंगी अब चलो। तो इतने सन्निकट से परम प्रियतम की मंगलमयी छवि का दर्शन हो रहा है। वह तो माला पहनाया, सखियां आई और दर्शन समाप्त। अतः प्रेम विवश पहिराई न जाई। अथवा श्री सीता जी ने अपने जीवन धन श्री राम जी से मान कर लिया। क्या मान किया और कैसे किया? मान मूक भाषा में हो रहा है, नेत्रों की भाषा में हो रहा है। माता जी ने, श्री सीता जी ने नेत्रों की भाषा में ही कहा, हे स्वामीन, आपने धनुष तोड़ने के लिए बहुत विलंब किया, धनुष तोड़ने में अति विलंब कर दिया। किसी प्रकार उठे भी तो वहां भी बहुत धीरे धीरे झूमते हुए चलकर धनुष के पास आए। उस समय धनुष तोड़ने के लिए उठना और चलना ये तो आपके अधीन था, आप स्वतंत्र थे, उसमें आपने विलंब किया। अब जयमाला पहनाना मेरे हाथ में है, इसीलिए अब आप भी किंचित प्रतीक्षा कर लो। अतः प्रेम विवश पहिराई न जाई। अथवा यह भी हो सकता है कि जिस भांति मुझको ललचना पड़ा उसी भांति थोड़ा आप भी ललचिए। इस बारे में बहुत सुंदर कविता है, इस कविता को देखें। जिस भांति मुझको ललचना पड़ा है आज, जिस भांति मुझको ललचना पड़ा है आज, उसी भांति अब आपको भी ललचाऊंगी, उसी भांति अब आपको भी ललचाऊंगी। जैसा था गुमान आपको कमान खींचने में, जैसा था गुमान आपको कमान खींचने में, वैसे ही सुजान स्वाभिमानता दिखाऊंगी, वैसे ही सुजान स्वाभिमानता दिखाऊंगी। अधिक विलंब से उठी थी जो विरह ज्वाल, अधिक विलंब से उठी थी जो विरह ज्वाल, शीतल स्नेह बिंदु से उसे बुझाऊंगी। अधिक विलंब से उठी थी जो विरह ज्वाल, शीतल स्नेह बिंदु से उसे बुझाऊंगी। नाथ तरसाया चाँप तोड़ने में आपने तो, नाथ तरसाया चाँप तोड़ने में आपने तो, मैं भी जयमाल छोड़ने में तरसाऊंगी, मैं भी जयमाल पहनाने में तरसाऊंगी। ये बातें सभी हो सकती थी। यह भी हो सकता था कि सीता जी कद में छोटी थी, श्री राम जी कद में लंबे। श्री राम जी के झुके बिना माला कैसी पहनाई जाए,
बात समझ में आई? भाई सीता जी छोटी, राम जी लंबे। अब जब राम जी झुके तब ना माला पहनाई जाए। इधर प्रभु कहते हैं कि मैं तो नहीं झुकूंगा। सखियों के सामने बड़ी समस्या है। सखियां समस्याग्रस्त हो गई। सखियां अब सोचती हैं, युक्ति निकालती हैं, और युक्ति निकालती हैं गीत गाकर। सखियां गीत गाना शुरू कर दी। गीत कोई रटा रटाया तो था नहीं कि वह फटाफट चलेगा, अपितु परस्पर प्रभु श्री राम की सुंदर छवि देखकर ही वो गीत गा रही हैं और गीत बना रही हैं छवि के आधार पर। उसी सद्य रचित जो हाथों हाथ गीत रची जा रही है उसी को गा रही है। जैसा कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा है अपने मानस में, गावहीं छवि अवलोकी, गावहीं छवि अवलोकी। भगवान राम की छवि को देख देख कर एक एक अंग पर गीत बनाकर सखियां गा रही थीं, एक एक अंग का सुंदर वर्णन कर रही थीं। हे रघुनंदन, आप परम सुंदर हैं, आपका वक्षस्थल विशाल है, जानू पर्यंत आपकी लंबी भुजाएं हैं, आप आजानु बाहु हैं, आपका समुन्नत ललाट है, विद्रुम की भांति आपके लाल लाल ओष्ठ हैं, तोते की तरह आपकी नासिका है, आपके नेत्र कमल की तरह स्निग्ध और विशाल हैं, आपका श्री विग्रह इतना लंबा है कि हमारी किशोरी सरकार के हाथ जयमाला पहनाने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। अतः श्री चरणों में प्रार्थना पूर्वक विनम्र निवेदन है कि आप थोड़ा सा झुक कर जयमाला धारण कर लीजिए। यह उपाय भी सखियों का बेकार हो गया, व्यर्थ चला गया, सरकार नहीं झुके। तब सखियों ने कहा, हे रघुनंदन, आप सुंदर हैं, कामाभिराम हैं, लोकाभिराम हैं, आपने हमारे नगर के समग्र नर नारियों को अपनी रूप माधुरी से मुग्ध कर लिया है, अपने बस में कर लिया है। परंतु हे सरकार, अब अपने सौंदर्य पर अधिक घमंड मत कीजिए। आपको अपने सौंदर्य पर अधिक गर्व करने की आवश्यकता नहीं है। आपसे सुंदर तो हमारी श्री किशोरी जी हैं। आपको ज्यादा घमंड है तो थोड़ा आप तनिक अपना रूप देख तो सही, आप अपना रूप देखें तो सही। तो भगवान ने कहा, कहां देखूं भाई? सखियों ने कहा, सरकार, यह अवध नहीं है, यह विदेह नगर है, यहां का सब कुछ विलक्षण है। आप अपना रूप देखना ही है तो हमारी किशोरी सरकार की परछाई में देख लीजिए। प्रभु ने सोचा, परछाई में कैसे रूप दिखता होगा? सखियों ने फिर कहा कि हे सरकार, आप आश्चर्य न करें, तनिक परछाई पर दृष्टि डालिए तो देखिए गोस्वामी जी कितना सुंदर लिखे हैं। गर्व करहु रघुनंदन जन मन माह, देखो आपनी सूरति, देखो आपनी मूरति। कहीं कहीं मिलता है सूरत। सीय कै छा, गोस्वामी जी ने अपने वर्वे रामायण में बहुत ही सुंदर लिखा, गर्व करहु रघुनंदन जन मन माह, देखो आपनी मूरति सीय कै छाह। सखियों ने गीत के चक्कर में परब्रह्म को डाल दिया। प्रभु ने अपना स्वरूप देखने के लिए जब परछाई में ध्यान देने के लिए मस्तक झुकाया, उसी समय किशोरी श्री सीता जी सिय जयमाल राम उर्मेली, सिय जयमाल राम उर्मेली। किंगवा सखियों ने गीत गाकर श्री किशोरी जी से कहा, श्री राम जी के गले में माला पहनाओ। सुनकर श्री किशोरी जी ने राम जी के गले में माला डाल दी। गावहीं छवि अवलोकी सहेली, गावहीं छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेली, सिय जयमाल राम उर्मेली। भगवती भास्वती श्री मिथिलेश नंदिनी ने विजय श्री सम्मिलित जयमाला प्रभु श्री राम को
पहना दिया। श्री राघवेंद्र सरकार के हृदय में विराजमान जयमाला को देखकर देवता नंदकानन के पुष्पों की वर्षा करने लगे। जनकनगर और आकाश में दुंदुभी ध्वनि होने लगी। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग, मुनिंद्र सब जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। अप्सराएं नृत्य करने लगी, बार बार पुष्पांजलि हो रही हैं। यत्र तत्र ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि कर रहे हैं, बंदी यश का वर्णन कर रहे हैं। रघुवर उर जयमाल देखि देव वर्षंशुमन, रघुवर उर जयमाल देखि देव वर्षंशुमन, सकुचे सकल भुआल जनु बिलो की रवि कुमुदगन, सकुचे सकल भुआल जनु बिलो की रवि कुमुदगन। जय श्री राम, जय हनुमान।